हेलो भाई लोग, ये हमारी कहानी का भाग 13 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। अनुमान अनाया के घर के सामने गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया। अनुमान ने गाड़ी की लाइट बंद की और अनाया की बालकनी की तरफ देखने लगा। आज अनाया अपनी बालकनी में नहीं, यह देखकर वह थोड़ा सा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, प्लीज़ एक बार आ जाओ। अनाया और अपूर्वा बिना आवाज़ किए नीचे आए और उन्होंने मेन डोर खोलकर सामने खड़ी हुई गाड़ी की तरफ बढ़े। अनाया और अपूर्वा जहाँ वह गाड़ी खड़ी थी उससे थोड़ा हटकर पेड़ के पीछे खड़े हो गए। अपूर्वा ने धीमी आवाज़ से अनाया से कहा, यार यहाँ से तो हमें कुछ नहीं दिखता, गाड़ी में कौन बैठा है वो देखने के लिए हमें उस गाड़ी के करीब जाना होगा। अनाया, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, क्या पता हमारा शक गलत निकले और यह सच यहाँ वह किसी और का इंतजार कर रहा हो। अनुमान की नज़र अब अनाया की बालकनी पर थी। लगभग 30 मिनट हो चुके थे। अनुमान का इंतजार करते हुए अनुमान ने सोचा, थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, अगर वो नहीं दिखी तो इसे अपनी किस्मत समझ कर चला जाऊँगा। वहीं अनाया और अपूर्वा इंतजार करते करते काफ़ी परेशान हो चुके थे। अपूर्वा ने अनाया से कहा, यार मेरे पैरों में तो दर्द हो रहा है, हम यहाँ और कितनी देर तक और कितनी देर तक। अनाया ने कहा, ये आदमी मेरे सब्र का इम्तहान ले रहा है, अब बहुत हुआ, मैं इंतजार नहीं कर सकती। यह कहते हुए अनाया ने अपूर्वा का हाथ पकड़ा और गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। अनुमान की नज़र अब अनाया की बालकनी पर थी, पर वहाँ काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उसने देखा नहीं कि उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है। अनाया अब काफ़ी गुस्से में थी। उसने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। अपूर्वा अनाया के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उसे यह अब यह और यहाँ कुछ हो यहाँ अब यहाँ जो कुछ भी होने वाला था उससे डर लग रहा था। कुछ देर पहले तक के लिए एक्साइटमेंट था। अनाया के फ़ोन की फ्लैश लाइट अनुमान की गाड़ी के फ्रंट पर पड़ी, जिसे देखकर अनुमान एकदम चौंक गया और उसने अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और फ्लैश लाइट चुभ रही थी उसकी आंखों में। पहले तो अनुमान को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अनुमान गुस्से से अपनी गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि दो लोगों की गाड़ी उसके सामने खड़ी होकर अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट से देख रही। अमान ने अभी अपना चेहरा हाथ से ढका हुआ था। वह चीखता हुआ वह बोला, पागल हो क्या, यह क्या बदतमीजी है। अनाया और अपूर्वा ने जब अरमान को पहचाना तब वो दोनों हैरान रह गए। अनाया की जुबान जैसी सिल हो गई और अरमान को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं था कि अपूर्वा के तो होश उड़ गए थे। अरमान को देखकर अनाया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अनाया अरमान की तरफ बढ़ी और उसने अरमान के दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाकर बोली, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर मलिक, 15 दिनों से आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। अरमान ने जब अनाया की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोलकर अनाया को देखा। वो पूरी तरीके से चौंक गया, समझ नहीं पाया कि ये उसके साथ क्या हुआ। अरमान चुपचाप अनाया की तरफ देखने लगा। वो जानता था कि उसके कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। झूठ बोलना नहीं चाहता था और सच बोल नहीं पाएगा। अनाया गुस्से से अरमान से बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर मलिक, जवाब दीजिए, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं। अरमान ने मन ही मन सोचा, यही मौका है सच बोलने का, आज नहीं बोल पाया तो शायद कभी नहीं बोल पाऊँगा, आगे उसकी मर्जी, मुझे अपनाती है, मैं दुनिया की तरफ खुद से दूर कर देगी। अरमान अनाया के गुस्से से वाकिफ था। अरमान अनाया की तरफ बढ़ा और बहुत प्यार से देखते हुए बोला, अनाया, मुझे तुम गलत मत समझना, मैं यहाँ से तुम्हें देखने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। मुझे पता है तुम्हें मेरी इस तरह की हरकतों से बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन सच कहता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो। ऊपर चीखी, मुझे देखने आए थे, मैं क्या मतलब, मैं समझ आपकी अरमान, मतलब नहीं समझी आपके अरमान। इससे पहले अपनी बात खत्म करता तभी अनाया उसके इन बातों का मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी।
आप उसके बदले मुझसे यह एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं आपके बिस्तर पर बिछ जाऊँ, तो आप बहुत गलत सोचेंगे। आपके हिसाब से इस शहर की सारी लड़कियां आपके एक इशारे पर आपके बिस्तर पर बिछ जाती होंगी, लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। गैंगस्टर हो आप अपने घर में, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी की परमिशन किसी को भी नहीं देती। अच्छा होगा आप यहाँ आने की दोबारा कोशिश ना करें मिस्टर मलिक। दोबारा आप यहाँ आने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर दोबारा आपने यहाँ आने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे आप। अनाया की बातें सुनकर अनाया की बातें अनुमान को तीर की तरह चुभ रही थी। अनाया उसके बारे में ऐसा भी सोच सकती है, यह सोचकर अनुमान की आंखों में आंसू आ गए। अनुमान ने अनाया को बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करके तेज रफ्तार से वहाँ से निकल गया। अनाया अब भी गुस्से से काँप रही थी। अपूर्वा अनाया के पास आई और उसे शांत करने को कहा। अपूर्वा अनाया को कमरे के अंदर लेकर आई और उसे पानी पिलाया। दोनों काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे। अपूर्वा ने अनाया की खामोशी देखी नहीं गई और बोली, तू ठीक है ना अनाया? अनाया ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। अपूर्वा ने फिर उससे बोला, यार वो लड़का शायद गलत नहीं है, तुझे पसंद करता है इसलिए तुझे देखने यहाँ तक आता था और तुमने उसे इतना सब कुछ सुना दिया बिना मतलब के। अनाया गुस्से से उसकी तरफ देखती और चीखती है, तू मेरी दोस्त है या उसकी? और मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलती उसकी है। उसने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया। समझते क्या है अपने आप को? होगा वो गैंगस्टर, लेकिन मैं उससे नहीं डरती। अगर वो दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस बार छोड़ दिया है, अगली बार गलती करने का मौका भी नहीं दूंगी। अनाया की बात सुनकर अपूर्वा को भी गुस्सा आ गया और बोली, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? दिक्कत क्या है तुझे लड़कों से? तुझे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। इतने सारे लड़कों ने तुझे प्रपोज किया, लेकिन तूने सबको रिजेक्ट कर दिया बिना कोई रीज़न दिए। तू इतना भागती क्यों है प्यार से? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता। मुझे अरमान के साथ तूने आज जिस तरीके से बिहेव किया, अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं तुझे थप्पड़ मार देती, लेकिन वो बेचारा चुपचाप सुनकर चला गया। तूने उसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है और तेरी बातों से हुआ दर्द भी आज जो कुछ भी रहा उसके लिए पछतावा भी। नया का गुस्सा शांत हो चुका था। वो अपूर्वा से बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वो किया और इस बात को अब यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। किसी तीसरे की वजह से हम दोनों की दोस्ती में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो समझी। अब सोते हैं, कल ऑफिस भी जाना है, तू आराम कर और मुझे भी सोने दे। अपूर्वा जानती थी उसकी किसी बात पर अनाया पर कोई असर नहीं होने वाला, खासकर अनुमान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अपूर्वा और अनाया दोनों सोने के लिए बेड पर लेट गए। कुछ ही देर में अपूर्वा सो गई, लेकिन अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो सोने की कोशिश करती अनुमान का चेहरा उसके सामने आ जाता, जिसमें उसकी आंखों पे में आंसू थे, जिसकी वजह से सिर्फ वो था। वो सोच अनाया की आंसू में आंसू आ गए। पता नहीं क्यों आज पहली बार उसे किसी के आंसू से बहुत फर्क पड़ रहा था। वो तो पहली बार नहीं था जब अनाया ने किसी लड़की को रिजेक्ट किया था। वो ये सब पहले भी कर चुकी थी। कॉलेज ऑफिस में कई लड़कों उसके दीवाने थे। जहाँ अनाया को नींद नहीं आ रही थी, यहाँ अनुमान भी काफ़ी परेशान था। गाड़ी बहुत स्पीड से हाईवे की तरफ घुमा दी और एक फ्लाईओवर पर जाकर रुक गया। अनुमान आंसू पहुँचता हुआ गाड़ी से उतरा और फ्लाईओवर की रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। अनुमान के आंसू अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसने रेलिंग को अपने मजबूत हाथों से कसकर पकड़ा, आसमान की तरफ मुड़ कर जोर से चीखा और आंखों में और आवाज़ में एक दर्द था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था। तभी अरमान ने महसूस किया बारिश हो गई है। शायद आसमान भी अरमान के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और अरमान का साथ देने के लिए वो भी रो दिया। अरमान जोर से रोने लगा, किसी बच्चे की तरह। उसके दिमाग में अनाया की बातें घूम रही थी। किस तरह से उसने मेरे प्यार को किस तरह उसने मेरे प्यार को सिर्फ बिस्तर तक सीमित समझा
अनाया को एक एक बात उसके दिल में जहर की तरह उतर गई। तभी अरमान का फ़ोन बज उठा और उसने देखा तो शिवन्या का फ़ोन था। इतनी रात में शिवन्या का फ़ोन देखकर अरमान घबरा गया और उसने फ़ोन उठाया तो इधर से शिवन्या की आवाज़ आई, भाई आप कहाँ हैं इतनी रात में। यहीं पर इस कहानी के समाप्त का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।